नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो चलिए देखते हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में हम लोग देख लेंगे थ्योरी और कुछ नोटेशन कि कैसे कैसे हम लोग कैसे पढ़ना है पार्टनरशिप को। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप में सबसे पहले हमको क्या क्या दिया रहता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेगा आदमी। पार्टनरशिप किसको कहा जाता है? पार्टनरशिप मतलब कोई भी आदमी मिलजुल के क्या करता है। हाँ, मिलजुल कर कोई जब काम करता है तब उसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। और काम करने में क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। और काम करने में हमको कुछ क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? पैसा क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट। पैसा भी देना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। तो आदमी भी पार्टनरशिप में यदि पैसा लगाएगा तो उससे क्या करना चाहेगा? कुछ ना कुछ कमाना चाहेगा, बेनिफिट, जिसको क्या बोलते हैं? लाभ। तो हम लोग क्या क्या देखें पार्टनरशिप में क्या क्या आएगा टर्म। सबसे पहले क्या आएगा? समय आएगा, समय देना पड़ेगा भाई। और इसके बाद क्या आएगा? पूंजी आएगा, जिसको पैसा लगाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। और क्या लगेगा? लाभ आएगा। क्या आएगा? लाभ आएगा। यही तीन टर्म क्या होगा पार्टनरशिप में यूज। या तो ये दे के ये पूछ, दूठो दे के ये पूछेगा, या ये दूठो दे के ये पूछेगा। समय को क्या किससे सूचित करते हैं हम लोग? टी से। किससे सूचित कर देंगे? टी से। इसको बोला जाता है टाइम। क्या बोला जाता है? टाइम। इसको बोलते हैं टी। इसके बाद आएगा पूंजी। पूंजी को कहा जाता है, पूंजी को बोलेंगे अंग्रेजी में हम लोग कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करना। क्या करना? इन्वेस्ट करना। तो इसी को लिख देंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। और इसको सूचित करेंगे हम लोग किससे? सी से। किससे सूचित करेंगे? सी से। इसको याद कर रखना है कि समय को किससे दिखाएंगे? पूंजी को किससे दिखाएंगे? सी से। और लाभ को किससे दिखाएंगे? प्रॉफिट होता है, PROFIT, प्रॉफिट। समय, पूंजी और लाभ, इसको सूचित करेंगे पी से। किससे सूचित करेंगे? पी से। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या समझे? पार्टनरशिप में समय आएगा, पूंजी आएगा और लाभ आएगा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो इसमें यूज होता है। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला होता है, क्या आएगा? समय बराबर क्या बराबर? समय बराबर। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? समय बराबर कुछ आदमी क्या बात करता है कि फलना समय के बाद कितना लाभ होलो, कई टका लाभ होलो, पैसा लगे लिए तो मतलब लाभ बटे क्या हो जाएगा? पूंजी। समय बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे पूंजी। लाभ बटे पूंजी। इसको क्या बोलेंगे? टी बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटे कैपिटल। प्रॉफिट बटे कैपिटल। इसी प्रकार पूंजी का फॉर्मूला निकालेंगे। किसका निकालेंगे? पूंजी का। पूंजी बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे समय। लाभ बटे क्या हो जाएगा? समय। मतलब कितना समय में कितना लाभ हुआ। लाभ बराबर हो जाएगा पूंजी गुना समय होगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, पूंजी बराबर निकाल रहे हैं। क्या बराबर निकाल रहे हैं? पूंजी बराबर। तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। लाभ बटे क्या हो जाएगा? समय। मतलब सी बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटे टाइम। प्रॉफिट बटे टाइम। इसके बाद क्या आएगा हमारा? लाभ आएगा। क्या आएगा? लाभ आएगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? पूंजी गुना
समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय मतलब कितना समय में कितना, जितना पूंजी लगाएंगे और उतना समय देंगे, उसी से क्या निकलेगा मेरा लाभ निकलेगा। तो लाभ मतलब प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको छापिए, इसके बाद थोड़ा सा और लिखना है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग 3 पॉइंट। चलिए लिखिए इस 3 पॉइंट को कॉपी में लिखिए। जब हमारे प्रश्न में जब हमारे प्रश्न में समय की जानकारी नहीं हो, समय की जानकारी नहीं हो तो समय को 1 वर्ष मानेंगे। समय को कितना मानेंगे, 1 वर्ष मानेंगे। अगला पॉइंट लिखिए। जब समय सब के लिए बराबर हो, जब समय सब के लिए बराबर हो तो जो कैपिटल का रेशियो मतलब जो पूंजी का रेशियो होता है, जो पूंजी का रेशियो होता है, लाभ हो गया ना, नहीं पूंजी हुआ, जो पूंजी का रेशियो होता है, जो कैपिटल का रेशियो, पूंजी का लाभ हो, पूंजी का रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। वही किसका रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। कब, जब समय क्या रहेगा, दोनों के लिए बराबर रहेगा। जब सब पार्टनर के लिए जब समय बराबर रहे तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगला पॉइंट लिखिए। जब समय की जानकारी नहीं हो, जब समय की जानकारी नहीं हो तो जो पूंजी का रेशियो होता है, तो जो पूंजी का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होता है। कई पॉइंट लिखे, तीनों पॉइंट आया समझ में? क्या समझ में आया कि जब प्रश्न में समय नहीं दिया रहेगा तो समय कितना मान लेंगे हम, 1 वर्ष। और यदि सभी पार्टनर के लिए समान समय के लिए पैसा लगाया गया है तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, लाभ का मतलब प्रॉफिट का रेशियो होगा। और तीसरा बात क्या लिखे, जब समय की जानकारी क्वेश्चन में नहीं हो तब क्या होगा, जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। चलिए देखते हैं अब इस पे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब पार्टनरशिप का हम लोग क्वेश्चन, तब हमको समझ में आएगा पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए 3 साझेदार है, कौन कौन है, ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः कितना पैसा लगाया है, 26,000, 34,000 और 10,000 लगाया है। वर्ष के अंत में प्राप्त कितना होता है लाभ, 3500 रुपये के लाभ में किसका हिस्सा निकालना है, बी का कितना होगा। इस लाभ में किसका हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है कि कैट का बी को लाभ होगा। ये तो सबका मिला के दिया है लेकिन हमको पूछ किसका रहा है,
बी का पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये साझेदारी का क्वेश्चन। कई तो साझेदार है, 3 साझेदार कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। तो पैसा कितना कितना लगाया है पहले निकाल देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पूंजी। क्या निकाल देंगे? पूंजी। क्या निकाल देंगे? पूंजी। कितना लगाया है? 26,000। कितना लगाया है? ये कितना लगाया है? 34,000। और ये कितना लगाया है? 10,000। कितना दिन के लिए? 1 वर्ष नहीं दिया गया है, ठीक। इसको 1 वर्ष नहीं समझना। वर्ष के अंत में, मतलब समय का कोई चर्चा इसमें नहीं किया है। जैसे बोल दिया वर्ष के अंत में, तो उसको कितना मान लेंगे? 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। तो हमको टाइम कितना दिया गया है? 1 वर्ष। कितना दिया गया है? 1 वर्ष का मतलब कितना दिन? 1 वर्ष का मतलब कितना दिन? 365 नहीं, दिन। अच्छा ठीक है, दिन कितना हो गया? 365। लेकिन महीना कितना हुआ? कितना महीना हुआ? 12 महीना। कितना महीना? 12 महीना। 12 मंथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी समय हम क्या बोल रहे थे? सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? रेशियो। क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? रेशियो। तो देखिए रेशियो निकालेंगे, यहाँ से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म। और कटेगा 2 से कटेगा। 2 से 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10। कितना आ गया रेशियो? 13:17:5। हाँ, 13:17 कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक। इधर से 1000 है ना? 2 5 6 10। चलिए ठीक है, 17,000 है तो 10,000 है। अब देखिए यहाँ पे कितना दिन के लिए लगाया है? 1 वर्ष। सभ्य लगाया है 1 साल के लिए। क्या किया है? सभ्य 1 साल के लिए लगाया है, ठीक। सब क्या किया है? 1 साल के लिए लगाया है। ये भी कितना दिन के लिए? 12 महीना के लिए। यहाँ अब क्या कर रहे हैं? इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? सी गुना टी कर रहे हैं। सी गुना क्या कर रहे हैं? टी कर रहे हैं। सी गुना क्या कर रहे हैं? टी। और सी गुना टी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। सी गुना टी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। इसमें क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टाइम से क्या कर रहे हैं? गुणन कर रहे हैं। टाइम ये 12 महीना के लिए, ये भी कितना दिन के लिए? 12 महीना के लिए। ये भी कितना दिन के लिए? 12 महीना के लिए। तो देखिए यहाँ पे सब 12 महीना के लिए किया है, तो यहाँ से भी 12 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सबका 12 क्या हो गया? खत्म। हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन समझाने के लिए क्या किए? ये लिख दिए। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 13:17:5। 13, 17 और 5। ऐसे आपको हम एक पॉइंट लिखाए थे कि जब समय सब के लिए बराबर हो, तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का रेशियो होता है। ऐसा लिखाए थे। हाँ, उससे भी बनाएंगे, देखिएगा अभी उससे भी बनेगा क्वेश्चन। 13, 17 और कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कैपिटल इंटू टाइम कर दिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉफिट बराबर 13, 17 और 5 आ गया। तो अब यहाँ पे हमको लाभ का रेशियो प्राप्त हो गया। रेशियो में लाभ है कितना टोटल? 13, 17 और 5 कितना हो गया? 35। कितना रेशियो? 35 रेशियो। और 35 रेशियो बराबर हमको कितना दिया है? 3500 रुपया। 3500 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 100। कई रुपया? 100। इसमें क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है? 17। बी का हिस्सा कितना है? 17। लाभ में पूछ रहा है, यो ध्यान देना। यदि पूंजी में पूछता तब किसका निकलते? पूंजी से निकलते। किससे निकलते? पूंजी से निकलते, ठीक। तो यहाँ पे 17 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुना 100। कई रुपया? 1700। मतलब बी को कितना लाभ हुआ है? 1700 रुपया। यही हो गया इसका आंसर। आ गया समझ में? इसको उतारिए, एक बार फिर से बताएंगे। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को हम कम समय में कैसे बनाएंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कई आदमी हैं, 3 ए है, बी है और सी है। तो इसको यहाँ नहीं कटा के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में कटा देंगे। 3 0 क्या हो जाएगा सबसे ख़त्म। यहाँ से 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10। लिखने का टेंशन ख़त्म हो गया। यहाँ पे सीधा कितना आ जाएगा 13 17 और 5, 13 17 और 5। चूँकि यहाँ पे वर्ष सब के लिए समय क्या है, समय क्या है, समान है। समय क्या है, समान है। तो जो कैपिटल का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, जो कैपिटल का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। ठीक, जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो। मतलब ये भी कितना हो जाएगा 13 17 और 5। आया इस जगह समझ में आ गया ना। पहले क्या लिखा है कि यदि समय सब पार्टनर के लिए बराबर हो तो जितना पूंजी का रेशियो होगा उतने लाभ का रेशियो होगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। और यहाँ पे है कितना 3500। 35 आदमी में 3500 का बांटेंगे तो क्या करेंगे 35 से भाग दे देंगे। किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का। किसका पूछ रहा है, बी का। इसको 17 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1700 रुपये। 1700 रुपये इस तरह बनता है स्पीड में। ठीक, उतारिए। क्या बोले थे कि जब समय क्या हो सबके लिए बराबर हो तो जो देखिए कैपिटल किसको बोलते हैं हम लोग, पूंजी को। किसको बोलते हैं, पूंजी को। तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही क्या होगा समय का, समय बोलते हैं लाभ का, हाँ रेशियो होगा। कब, जब समय क्या है, समय सब के लिए बराबर है। समय सब के लिए क्या है, बराबर है। समय जब सब के लिए बराबर है तो जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो, जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो। तो पूंजी का रेशियो कितना 13 17 5, तो लाभ का भी रेशियो कितना 13 17 5। चूँकि यहाँ रेशियो में कितना आया है 35, लेकिन है कितना 3500 रुपया। पूछा किसका है, बी का। किसका पूछा है, बी का। तो टोटल 3500 को कितना आदमी में बांटेंगे, 35 आदमी में बांटेंगे तो एक आदमी कितना मिलेगा 100 रुपया लाभ। जब एक आदमी को 100 रुपया लाभ मिलेगा तो 17 आदमी को कितना मिलेगा 1700 रुपया लाभ। अभी भी कोई दिक्कत है, एक बार क्या करना है अपने से ट्राई करना है तब समझ में आएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयोग है, किरण है और के है, किशोर है, ने क्रमशः दुकान में 27,000, 81,000 और 72,000 रुपया लगाकर खोला। एक दुकान कितना पैसा लगा खोला है 27,000, 81,000 और 72,000। एक दुकान खोला। एक साल के अंत में, मतलब सभ्य कितना दिन के लिए लगाया है पैसा, एक साल के लिए। समय में कोई हेरा फेरी नहीं किया गया है। तो लाभ क्या किया कि तीनों पैसा लगाया है, तीनों में बांटा जाएगा। तो तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश कितना है 36,000, मतलब इसमें किरण का लाभ दिया गया है और शेष का क्या करना है, सबका निकालना है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, चलिए बनाते हैं। क्या क्या है आदमी के है, संयोग है और के है, किरण है और के है, किशोर है। कुछ नहीं करेंगे, पहले क्या निकालेंगे रेशियो। क्या करेंगे पहले रेशियो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 3 0 है, ख़त्म। यहाँ 3 0 है, तीनों में 3 3 0 है, ख़त्म हो जाएगा 0। कितना बच जाएगा 27, 81 और 72। अब देखिए ये 9 से क्या हो जाएगा, तीनों कट जाएगा। ये किसका रेशियो हो गया, अब पैसा लगाया है। पैसा लगाने का मतलब क्या बोलेंगे, पूंजी लगाया है। क्या लगाया है, पूंजी। तो ये किसका रेशियो हो गया, पूंजी का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया,
पूंजी का रेशियो हो गया। तो यहाँ पे देखिए 9 से कटाएंगे सबको तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 9 नवा 9 अठे कितना रेशियो आ गया, कैपिटल का रेशियो कितना आ गया, 3 9 और 8 आ गया, 3 9 और 8 आ गया। अब पैसा लगाया कितना दिन के लिए है, तीनों 12 महीनों के लिए पैसा लगाया। ठीक है, तीनों क्या क्या 12 महीनों के लिए पैसा लगाया। मतलब समय क्या है सबके लिए बराबर है। जब समय बराबर तो जो पूंजी का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, जो पूंजी का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 3 9 और कितना है 8 है। अब यहाँ किसका दिया गया है, किरण का प्रॉफिट कितना है 3600। मतलब 9 रेशियो बराबर यहाँ पे किरण कितना रेशियो में है प्रॉफिट 9, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 36,000 कि 36,000 है, 36,000 नहीं होगा, 1 मिनट देखने दीजिए, नहीं 36,000 है। चलिए 36,000 है तो है, जो है तो वही है। कितना प्रॉफिट हो गया इसको 36,000। और पूछ किसका रहा है, सब का पूछ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िए तो 9 3 12 12 8 20 टोटल पूछ रहा है हमको। तो कुल लाभ, मतलब कुल लाभ कितना है रेशियो में 20 रेशियो। तो कितना रेशियो का वैल्यू 20 रेशियो का वैल्यू। तो 36,000 कई आदमी में बांटा जाएगा 9 आदमी में। पहले यहाँ 1 रेशियो का वैल्यू 36,000 कई ठो में 9 ठो में, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 20 से, चूँकि 20 ठो का निकाल है। तो यहाँ 9 चौकी कितना हो जाएगा 36, 9 चौकी 36, 4 दूनी 8, 8 पे कई जीरो 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 4 जीरो 1 2 3 4। कितना हो गया प्रॉफिट सबका मिला के 80,000 रुपये। कितना प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपये। मज़ा आ रहा है पार्टनरशिप करने में। चलिए इसी प्रकार मज़ा लेके बनाते रहना है। चलिए तब आप लोग इसी प्रकार पार्टनरशिप करते रहिए, लेक्चर में हमारे साथ भी पार्टनरशिप कीजिए। तो इसी प्रकार पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाने में हमको आगे भी और मज़ा आएगा। कल देखेंगे हम लोग अगला कंसेप्ट। तो कल क्या करेंगे हम लोग पार्टनरशिप में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग भी जुड़े रहिए पार्टनरशिप के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाइयों एवं बहनों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।